बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, इस जीव को हमेशा भगवान के चरणों में लगा के रखना चाहिए और संसारिक सुख भी का आनंद लेना चाहिए। जो गुरु आज्ञा में चलता है, गुरु के हुक्म में चलता है, उसको लोक की और परलोक की दोनों ही खुशियां मिलती हैं। तो जो अपनी मनमति से चलता है उसको वे पूरा लाभ नहीं उठा पाता। एक बार श्री गुरु नानक देव जी भाई बुड्ढा को कहते हैं, बुड्ढा जी आप बाहर जाके देखो कि रात कितनी बीत गई है। और भाई बुड्ढा जी गए तो उन्होंने बोला आकर कि 3 पहर बीत चुके हैं, 1 पहर अभी रात बाकी है। फिर बाबा जी ने कहा कि अभी तो आधी रात बीती है, फिर एक बार जाके देखो। फिर दोबारा गए बाबा बुड्ढा जी और जाके देखा और बताया कि 3 पहर बीत चुके हैं, 1 पहर अभी बाकी है। बाबा जी चुप रहे। फिर बाबा जी ने लैना सिंह को उठाया कि लैना, भाई लैना, अब तू ऐसे कर, बाहर जाके देख कितनी रात बीत गई है और कितनी रात बाकी है। भाई लैना सिंह जी बाहर गए और अंदर आए और दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहने लगे, बाबा जी जितनी रात बीत गई है वो भी आपकी इच्छा थी और जितनी अभी बाकी है वो भी रात आपकी इच्छा से बीत जाएगी। तो भाई बुड्ढा जी उनकी तरफ देखते रहे कि देखो भाई लैना ने अपनी मति को छोड़कर गुरुमति का हुक्म किया, वो उनके हुक्म में चले। क्योंकि जो भी संसार के अंदर जीव संत महापुरुषों के हुक्म में चलता है, उनकी मौज का कोई नहीं बता सकता कि उनकी मौज क्या है, वो क्या चाहते हैं। वो हमेशा अपने गुरुमुख का हमेशा भला ही चाहते हैं, हम चाहे उसको अच्छा समझे या बुरा समझे। हम तो ये सोचते हैं कि देखो जी हमने तो इतना भजन किया, रोज आरती पूजा करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर दुख ही दुख है, ये जाते ही नहीं है। हम तो ये सोचते हैं, पर ये नहीं मालूम कि हमारे कितने जन्मों के पाप कट रहे हैं। हमारे जो कितना मुसीबत आई होगी वो पल भर में, हवा भर में ही वो काट देते हैं। जब संत महापुरुषों की दृष्टि पड़ती है तो कई जन्मों के पाप कट जाते हैं हमारे। एक बार जलालुद्दीन था, वो बाबा जी के पास आया गुरु नानक देव जी के पास, वो आके कहने लगा, पूछने लगा, महाराज जी आप ये बताओ कि आपने ये बताया है गुरुमुख और मनमुख, मुझे अभी तक गुरुमुख का मतलब नहीं पता और मनमुख का मतलब अभी तक नहीं पता। आप कृपा करके मुझे बताइए। तब गुरु नानक देव जी ने, बाबा जी ने फरमाया कि हे जलालुद्दीन आप ऐसे करो, समुंदर के रास्ते से मक्का को जाओ तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। वो उनके हुक्म के मुताबिक, क्योंकि वो भी बड़ा पहुंची हुई हस्ती थी, बड़ी कमाई की हुई थी जलालुद्दीन ने भी। अब वो जब गए समुंदर के रास्ते से मक्का को जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बड़ी खूबसूरत पहाड़ी है, नजर आई। अब उनकी इच्छा हुई कि ये पहाड़ी को हम देखें, उनकी इच्छा हुई। अब इच्छा तो देखो, जब आप भगवान का भजन करते हो तो आपकी तो हर इच्छा भगवान ने पूरी करनी है, जो भी आप सोचोगे। तो जब ऐसी हवा चली कि वो जो नाव थी वो पहाड़ी के साथ जाके लग गई। अब वो पहाड़ी के ऊपर वो उतरे। अब उतर के उन्होंने ऊपर गए, देखा बड़ी खूबसूरत सुंदर पहाड़ी है।
और उसके ऊपर देखा कि एक पलंग बहुत सुंदर सा बिछा हुआ है। अब उसको देखकर सोचने लगे। इतने में देखा कि संत महापुरुष आए, वो पलंग पर विराजमान हो गए और 7 संतों की और टोली है, वो सब संत नीचे बैठ गए। अब बैठ गए तो इतने में देखा कि बड़ी तेज बारिश होने लग गई। जब बारिश हो रही है तो उन्होंने, जलालुद्दीन जी ने कहा कि देखो ये समुंदर के अंदर बारिश जो हो रही है इसका क्या सेंस है, यहाँ तो वैसे ही बारिश पानी पानी है, तो ये बारिश रुक जानी चाहिए। अब जब उन्होंने कहा तो बारिश रुक गई। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर में देखा कि एक समुद्री जहाज पानी में डूब रहा है। उधर से तूफान का वो तेजी में हुआ तो वो डूब रहा है। तो उन्होंने उस परमात्मा से प्रार्थना की, महाराज ये जहाज डूब रहा है, इस जहाज को बचा दो। तब भगवान ने उनकी फिर बात मान ली और मान के वो जहाज को बचा दिया। अब शाम पड़ी तो देखो सबके लिए भोजन आया और जलालुद्दीन के लिए भोजन नहीं आया। तो जब वो सब ने भोजन किया और सब अपना आनंद मस्ती से घूम रहे। अब वो तो जलालुद्दीन जो थे भगत, वो अपना उस दिन भूखे ही सारी रात घूमते रहे। अगले दिन फिर ऐसा हुआ और फिर वही हिसाब किताब हुआ कि सबके लिए भोजन आया तो उनके लिए भोजन नहीं आया। तब उन्होंने प्रार्थना की, भगवान बताओ मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है जिसकी वजह से मेरे लिए भोजन नहीं आया। तब आकाशवाणी हुई कि तुमने भगवान जो कर रहा था उसके अगेंस्ट चले हो, उनके हुक्म के अंदर नहीं, उनके हुक्म को तोड़ा है। क्योंकि जो भी कुछ होता है भगवान की मर्जी से होता है, अपनी मर्जी से, इंसान की मर्जी से कुछ नहीं हो सकता। पर आपने उसके अंदर दखल अंदाजी दी और आपकी बात को हम टाल नहीं सकते थे। क्योंकि संत महापुरुष जो होते हैं उनके पास इतनी पावर होती है कि भगवान उनकी बात को, अच्छी हो या बुरी हो, वो टाल नहीं सकते। कहते हैं पहली बात तो आपने पानी में, समुद्र में वर्षा जो हो रही थी उसको रुकवा दिया। अब ये देखो कि समुद्र के अंदर इतने जानवर, इतने जीव जंतु रहते हैं जो कि वही मीठा बारिश का पानी पी के ही जीते हैं। अब वो इतने जानवर देखो, उनको तकलीफ हुई, कुछ मर गए, कोई बच गए, कोई परेशान हुए तो बारिश रुकने के बाद। दूसरा, वो जो जहाज था आपने उसको बचा दिया, क्योंकि वो जहाज ने डूबना ही था। क्योंकि उस जहाज के अंदर जो उसका मालिक था वो गलत कमाई कर रहा था और वो गलत पैसे से उसने बाहर जाकर भी गलत उसको यूज़ करना था, उससे दुष्टाचार करना था, इसलिए उसको डुबोना भी बहुत ज़रूरी था। पर आपके हुक्म से हमने उसको बचा दिया। तो ये जो आपने अपराध किए हैं, ये इसकी वजह से आपको भोजन नहीं मिला। तब जाकर उन्होंने क्षमा याचना मांगी और प्रार्थना की, महाराज मेरा जो है, इसको जो भी मैंने पाप किया है इसका गुनाह मुझे माफ़ करो, तो आगे से ऐसा नहीं होगा। तो देखो, हमें संत महापुरुष जो भी फरमाते हैं हमें उनकी आज्ञा में चलना चाहिए, हमें उनके हुक्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वहाँ जाकर जब भी श्री गुरु महाराज के पास जाते हैं, संत महापुरुषों के पास जाते हैं, वहाँ हमें अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा जो भी वो बोले यस सर ऐसा कहकर हमें अपना जीवन का लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि देखो, हमारे लिए उन्होंने कितनी हमारे ऊपर अपार कृपा है कि देखो, हमें पहले तो भगवान ने हमें मनुष्य दे दी, फिर उसके बाद पूर्ण संत मिला दिए, फिर हमें उनका नामदान मिल गया, उनकी चरण शरण मिल गई। हम तो बहुत ही खुश नसीब हैं। तो देखो, ये गुरमुखों के ऊपर कितनी अपार कृपा है। तो हमें ये कृपा जो उनकी हो रही है इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए देखो 5 नियम बना दिए, कितने आसान तरीके बना दिए हैं
श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। इतने आसान नियम बना दिए हमारे लिए कि जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होगा वहाँ पर संत महापुरुष गुरु महाराज जी साक्षात वहाँ पर हमेशा ही रहेंगे। वो आपके हर सुख को, दुख को, आपकी परेशानी को, प्रॉब्लम को हर तरह से सॉल्व करेंगे। पर हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम वो 5 नियमों का पालन करें। जब 5 नियमों का पालन करेंगे तभी हमें लाभ मिलेगा। अगर हम गुरुमुख नहीं मनमुख बन गए, अपनी मनमानी चलाने लग गए, तो फिर तो पूरा लाभ हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके हुक्म में चलना है, उनके नियमों का पालन करना है। जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं, वहाँ पे जाना है, सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, नाम जपना है। ये मन जो है ना, ये मन को नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है। हम सोचते हैं कि हम भजन में बैठे, जब भजन में बैठते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और ही चला जाता है और भजन में ध्यान नहीं लगता। तो आप कंटिन्यू ज़्यादा से ज़्यादा भजन में बैठो, अपनी एक ड्यूटी देते रहो और अपने मन के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करो। धीरे धीरे ये एक ना एक दिन रास्ते पे आ जाएगा और ये मन निर्मल हो जाएगा। तब आप उठते बैठते चलते फिरते कहीं पे भी जाएंगे तो आपके मन में एक ही आवाज़ निकलेगी, उनका भजन निकलेगा और आप उनके नाम में हमेशा मस्त रहोगे। 24 घंटे आप नाम ही जपते रहोगे। लोग तो संसारी जीव तो आपको बहुत कुछ अच्छा भला बुरा बोलेंगे, पर आपने उन लोगों की परवाह नहीं करनी। आपने तो बस संसार में एक ही चीज़ सोचना है कि देखो मुझे ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, हमें इसका पूरा लाभ लेना है। ये संसार की इतनी चीज़ें बनाई हैं, इसका भी पूरा आनंद लेना है। इनसे मोह नहीं डालना, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना, किसी के ऊपर किसी की निंदा चुगली ये वो नहीं करना, क्योंकि इसके करने से भी हमारी भक्ति कम होती है। तो हमें तो बस 24 घंटे गुरु महाराज जी की आज्ञा में, उन संत महापुरुषों के हुक्म में चल के अपने जीवन का पूरा लाभ उठाना है, जिससे हमारा लोक और हमारा परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।